पार्ट 2 बचपन और विलादत। आखिर साबिर की वालिदा साबिर को लेकर एक पट्टन पहुंच गई। उस समय साबिर की उम्र 11 वर्ष थी। साबिर की वालिदा ने भाई फरीउद्दीन से गुजारिश की कि इस यतीम बच्चे को अपनी गुलामी में ले लें। बाबा फरीद ने कहा, बहन, मैं तो खुद इसे यहाँ लाने की सोच रहा था। तुम खुद इसे यहाँ ले आई, तुमने बहुत अच्छा किया। चलते वक्त साबिर की वालिदा ने कहा, भाई, मेरा साबिर बहुत शर्मीला और खाने पीने के मामले में बहुत लापरवाह है, ज़रा ख्याल रखें। बाबा फरीद ने तुरंत साबिर को बुलाया और उनकी वालिदा के सामने ही साबिर को हुक्म दिया, साबिर, जाओ, आज से तुम लंगर के मालिक हो। जाओ, लंगर का इंतज़ाम करो और उसे तकसीम करो। यह सुनकर साबिर पाक की वालिदा बहुत खुश है और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। इसके बाद साबिर पाक रोज़ाना अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाते और लंगर तकसीम करते और फिर हुजरे में चले जाते। साबिर साहब हुजरे का दरवाज़ा बंद करके तन्हा रहते थे और हमेशा याद अल्लाह की याद में खोए रहते थे। साबिर लंगर तो तकसीम करते थे मगर खुद नहीं खाते थे। किसी ने भी कभी भी उन्हें लंगर के वक्त या बाद में कुछ खाते पीते नहीं देखा। साबिर साहब ने तभी से इंसानी ग़िज़ा बिल्कुल छोड़ दी थी। उनकी ज़िंदगी अब रूहानी ग़िज़ा पर चल रही थी। इसी तरह साबिर ने खिदमत करते हुए 12 साल गुजार गए। अलाउद्दीन अली अहमद का नाम साबिर कैसे पड़ा? 12 साल बाद साबिर की वालिदा का मन साबिर से मिलने के लिए हुआ। उन्होंने सोचा, अब मेरा बेटा खा पी कर जवान हो गया होगा, उससे मिलकर आती हूँ। खुशी खुशी वह साबिर से मिलने के लिए पाकपट्टन पहुँची। साबिर पाक को देखते ही वह हैरत में पड़ गई। खाना ना खाने की वजह से साबिर का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। उन्होंने साबिर से इस कमज़ोरी का कारण पूछा तो साबिर ने कहा, मैंने 12 साल से खाना नहीं खाया हूँ। यह सुनकर साबिर की वालिदा को बड़ा रंज हुआ और भाई की तरफ से गुस्सा भी आया। वह तुरंत अपने भाई बाबा फरीदगंज सक्र के पास गई और कहा, आपने मेरे बेटे को खाना नहीं दिया, उससे ऐसी क्या गलती हो गई थी? बाबा फरीद ने कहा, बहन, मैंने तो तेरे बेटे को पूरे लंगर का मालिक बना दिया था और तुम खाना ना देने की बात करती है। बाबा फरीद ने तुरंत साबिर पाक को बुलाया और पूछा, यह सुबह शाम लंगर चलाता है, तमाम भूखे लोग यहाँ खाना खाते हैं, तुमने इतने समय खाना क्यों नहीं खाया, जबकि मैंने तुम्हें पूरे लंगर का मालिक बना रखा था? इस पर साबिर साहब ने जवाब दिया, आपने लंगर तकसीम करने के लिए कहा था, ना कि खाने के लिए। भांजे की यह बात सुनकर बाबा फरीद हैरत में पड़ गए और भांजे को अपने पास बुलाकर उसकी पेशानी को चूमा और कहा, यह बच्चा साबिर कहलाने के लिए पैदा हुआ है। आज से यह मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर है। तभी से आज तक इन्हें साबिर पाक के नाम से जाने लगा। साबिर साहब का निकाह। कुछ समय बाद साबिर पाक की वालिदा को साबिर के निकाह की चिंता हुई। साबिर की वालिदा ने अपने भाई फरीद से गुजारिश की कि वह अपनी बेटी खतीजा का निकाह साबिर से कर दे। बाबा फरीद ने कहा, साबिर इस लायक नहीं है क्योंकि उन पर जज्ब और इस्तगज़राक है, हर वक्त जारी रहता है, दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। भाई के यह बात सुनकर बहन को बहुत दुख हुआ और कहने लगी, आप मुझे यतीम, गरीब और लाचार समझकर इनकार कर रहे हैं। बहन की इन सब बातों का भाई के दिल पर असर हुआ और उन्होंने अपनी बेटी खदीजा का निकाह साबिर पाक से कर दिया।
ज़माने के दस्तूर के मुताबिक जब साबिर की बीवी को साबिर साहब के हुजरे में भेजा गया, उस समय साबिर कलियरी नमाज में मशगूल थे। जब सलाम फेर कर आपकी नज़र दुल्हन पर पड़ी तो ज़मीन से एक शोला निकला और दुल्हन जलकर राख हो गई। रात के इस वाक़ये से साबिर की वालिदा को बहुत दुख हुआ। वह इस सब का ज़िम्मेदार अपने आप को मानने लगी। इस सदमे में उनका इंतकाल हो गया। साबिर पाक की कलियरी शरीफ में आमद। हज़रत बाबा फरीउद्दीन गंज सक्र आपके मामू भी थे और आपके पीर मुर्शिद भी थे। इन्हीं से आपने खिलाफत पाई थी। बाबा फरीद ने आपको कलियर शरीफ की खिलाफत देकर अलीमुल्लाह इब्दाल को आपके साथ कलियर की तरफ रवाना किया। कहते हैं कि साबिर पाक की आमद कलियर शरीफ में 656 हिजरी को हुई थी। बहुत जल्दी ही आपके जुहद व तकवा की शहरत चारों तरफ फैल गई। साबिर पाक की वफ़ात। हज़रत ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की इस दुनिया से रुखसती 13 रबीउल अव्वल दिन पंच सबा 690 हिजरी माना जाता है। यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।